आज से 65 मिलियन साल पहले हमारी जमीन पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके टकराने से दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का जमीन से खात्मा हो गया था। डायनासोर ये वो जानवर थे जिन्होंने 165 मिलियन सालों तक इस जमीन पर हुकूमत की थी। अपने दौर के उरूज पर ये जानवर दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तो उस वक्त दुनिया में डायनासोर की आबादी 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से भी ज्यादा थी और फिर 165 मिलियन सालों तक इस जमीन पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन अचानक 10 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ये डायनासोर इस दुनिया से गायब हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डायनासोर 245 मिलियन साल पहले जमीन पर आए थे तो उससे पहले हमारी जमीन पर क्या था? उस वक्त हमारी जमीन कैसी दिखती थी और उस पर क्या चल रहा था जब डायनासोर का वजूद ही नहीं था? आज की इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि किस तरह ट्रायासिक पीरियड की शुरुआत हुई थी, डायनासोर से पहले की दुनिया कैसी थी और किस तरह डायनासोर का जमीन पर ज़हूर हुआ था। जुरासिक पीरियड वो वक्त था जब जमीन पर ब्राकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस और टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर हुकूमत किया करते थे। लेकिन जुरासिक पीरियड से भी पहले एक जमाना था जिसे ट्रायासिक पीरियड कहा जाता है। उस दौर में दूर दूर तक डायनासोर का नामो निशान तक नहीं था। जमीन पर उस वक्त मेगान्यूरा जैसे 3 फुट लंबे कीड़े रहते थे, क्योंकि उस दौर में जमीन पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और ऑक्सीजन और ओजोन की नई नई परतें बनना शुरू हो चुकी थीं। टेक्टोनिक प्लेट्स में भी उस वक्त कोई खास हरकत नहीं थी, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था और इसी वजह से उस वक्त के कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स आज के मुकाबले 10 गुना बड़े हुआ करते थे। ट्रायासिक पीरियड जब अपने उरूज पर था, उस वक्त के बिच्छू और तिलचट्टे 8 से 10 फीट तक बड़े होते थे। उनके फॉसिल आज भी साइंटिस्ट को जगह जगह से मिलते हैं, जिनसे यह साबित होता है कि ये जानवर 250 मिलियन साल पहले जिंदा थे। ट्रायासिक पीरियड के दौर में हमारी जमीन आज की तरह नहीं थी। उस वक्त जमीन पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैनगेया। इस कॉन्टिनेंट में जमीन के तमाम हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अगर उसे फजा स्पेस से देखा जाता तो वो सी शेप का दिखाई देता था। इस जमाने में जहां कीड़े और रेप्टाइल्स बहुत बड़े और खतरनाक थे, वहीं इस दौर के शिकारी जानवर भी बेहद खतरनाक और ताकतवर थे। और यही वो जानवर थे जो आगे चलकर डायनासोर के एंसेस्टर्स बने, यानी इन्हीं से डायनासोर की नस्ल का आगाज हुआ। इनमें से सबसे खतरनाक जानवर था सिनेप्सिड, जिसे जमीन का सबसे पहला मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये जानवर 20 to 25 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 600 किलो से ज्यादा होता था। इस जमाने का सबसे खतरनाक शिकारी था डिमेट्रोडॉन, जिसकी पीठ पर पंख जैसा ढांचा होता था और ये अपने दौर का सबसे भयानक जानवर था। इसी दौर में डायनासोर के अब्बा व अजदाद यानी आर्कोसोर्स भी जिंदा थे। इन जानवरों ने इवोल्यूशन के दौरान खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया था। कुछ ने समंदर को अपना घर बनाया और कुछ ने जमीन को। जो पानी में रहने वाले आर्कोसौर थे वो आगे चलकर मगरमच्छ बने और जो जमीन पर रहने वाले थे वो आगे चलकर डायनासोर बन गए। ट्रायासिक पीरियड का सबसे खतरनाक जानवर था पोस्टोसूचस। ये सेमेई ये मगरमच्छिए जैसी शक्ल वाला जानवर था, मगर इसकी टांगें बड़ी थीं, जिसकी वजह से ये तेजी से दौड़ सकता था और अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो पोस्टोसूचस अपने वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी था। ये थे वो जानवर जो डायनासोर से पहले यानी ट्रायासिक पीरियड में जमीन पर रहते थे। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ट्रायासिक पीरियड से पहले क्या था और कैसे ट्रायासिक से जुरासिक का आगाज हुआ और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ट्रायासिक पीरियड का इख्तिताम एंड हुआ। ट्रायासिक पीरियड की शुरुआत लगभग 250 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े हादसे की वजह से हुई थी, जिसे साइंटिस्ट पर्मियन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। ये जमीन की तारीख का सबसे भयानक कत्लेआम था, जिसमें जमीन से 95% जिंदगी खत्म हो गई थी। इसीलिए इसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। इस दौरान जमीन पर मौजूद तकरीबन सारे जानवर, चाहे वो समंदर में रहते हों या जमीन पर, सब के सब तबाह हो गए थे। सिर्फ कुछ ही जानवर ऐसे थे जो इस अजाब को बर्दाश्त कर पाए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। जमीन का टेम्परेचर बहुत अजीब था। कुछ जगहों पर इंतहाई गर्मी और कुछ जगहों पर सर्दी की इंतहा थी। जो जानदार बचे थे वो ज्यादातर पानी में रहते थे, क्योंकि जमीन बंजर हो चुकी थी और पेड़ पौधे लगभग नदारद थे। असल वजह ये थी कि उस वक्त साइबेरियन ट्रैप्स के इलाके में जबरदस्त ज्वालामुखी फट पड़े थे। उन धमाकों से निकलने वाली गैर मामूली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड
हवा में इतनी बढ़ गई कि जमीन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। हवा में सल्फर की ज्यादती से बारिश एसिडिक हो गई, समंदर का पानी जहरीला हो गया और जमीन पर रहने वाले 70% जानवर मर गए। इसी वक्त जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत में आने लगीं, जिसकी वजह से पेंगैया, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, टुकड़ों में बांटने लगा। भूकंप और नए ज्वालामुखी लगातार फूटने लगे। पानी में ऑक्सीजन का लेवल घट गया और समंदर के जानवर मरने लगे। इस तरह मैस एक्सटिंक्शन यानी द ग्रेट डाइंग का इख्तिताम हुआ, जिसके बाद ट्रायसिक पीरियड का आगाज हुआ। ट्रायसिक पीरियड आज से 250 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 200 मिलियन साल पहले खत्म हुआ। इसका इख्तिताम भी ज्वालामुखीय धमाकों की वजह से हुआ। डायनासोर के अब्बा ओ अजदाद यानी आर्कोसोर्स ने इस दौर को सरवाइव किया। कई सदियों बाद जुरासिक पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें डायनासोर इस जमीन पर आए। ये दौर 201 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 145 मिलियन साल पहले खत्म हुआ। इस जमाने में हजारों किस्म के डायनासोर पैदा हुए और उस वक्त डायनासोरों की आबादी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में थी। इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड का आगाज हुआ, जो 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 65 मिलियन साल पहले खत्म हुआ। इस दौर के अंत की वजह वही थी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया और डायनासोरों का नाम और निशान मिट गया। इसी हादसे के बाद क्रिटेशियस पीरियड का भी इख्तिताम हुआ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे उस एस्ट्रॉयड ने दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर यानी डायनासोरों को मिटा दिया, तो जान लीजिए, उस वक्त जमीन कुछ ऐसी दिखती थी जब डायनासोर पैदा भी नहीं हुए थे और जब ट्रायसिक पीरियड का जमाना चल रहा था, जब हमारी जमीन पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंगेया। फिर आया जुरासिक पीरियड, जिसमें डायनासोरों ने ज़हूर किया और धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाई।